तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 जो कि है विद्युत धारा। तो आज हम समझेंगे विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा जो कि बहुत सिंपल शब्दों में समझेंगे, प्रयोग के द्वारा, प्रयोग के साथ साथ, ठीक है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आवेश क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आवेश क्या होता है। इसके लिए हम एक प्रयोग लाए हैं आपके लिए। तो अगर हम ये प्रयोग समझ जाते हैं तो पता लग जाएगा आवेश होता क्या है। तो जैसे हमारे पास एक गुब्बारा है, ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, रगड़ेंगे। अब जैसे ही रगड़ेंगे तो क्या होगा, इस पर आवेश आ जाएगा, ठीक है ना। आवेश जब आता है तो क्या होता है, आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जो किसी अन्य पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो देखते हैं, तो जैसे इस गुब्बारे को अगर हम रगड़ते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देख सकते हैं, रगड़ते हैं। अब इसको क्या करते हैं, इस पर हम आकर्षित करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, जैसे हम इसको रग रहे हैं तो क्या हुआ, इस पर आवेश आ गया है, और आवेश आने के बाद से क्या हुआ, किसी अन्य वस्तु को अपने ओर आकर्षित करता है। इसी को बोलते हैं आवेश। आवेश क्या होता है, पदार्थ का वह गुण होता है जो किसी अन्य वस्तु को अपने ओर आकर्षित करता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये अच्छा लगा होगा, ठीक है ना, पता लग गया कि आवेश होता क्या। अब जैसे हम इसको एक और प्रयोग दिखा सकते हैं कि आवेश और कैसे काम करता है। तो जैसे हम इसको रगड़ते हैं तो इस पर आवेश आ गया। अब इस पर आवेश आके क्या करेगा, ये अन्य वस्तु को आकर्षित करेगा। देख सकते हैं इसको, एक कागज के टुकड़े को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। देख सकते हैं ना, और भी देख लीजिए, ध्यान से देखेंगे तो क्या कर रहा है, ये देखिए आकर्षित कर, देख सकते हैं। और इसी को बोलते हैं आवेश। तो आवेश क्या होता है, तो पता लग गया होगा कि आवेश क्या है। आवेश क्या है, पदार्थ का वह गुण है जो किसी अन्य वस्तु को या पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं, इसको परिभाषित कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं, पदार्थ का वह गुण जो किसी अन्य अन्य पदार्थ अपनी ओर आकर्षित करता है, आकर्षित करता है, क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है, ठीक है। आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है, ठीक है। तो आवेश क्या होता है, वस्तु का गुण होता है। मतलब क्या है, जिस जो वस्तु है उसके अंदर ये गुण होता है, ठीक है ना। हर वस्तु के अंदर आवेश होता है, ठीक है। जैसे रगड़ते हैं तो आवेशित हो जाता है। अब आवेशित कैसे होता है, तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आवेशित कैसे होता है, इसके बारे में कौन बताया था। तो सबसे पहले हम समझेंगे आवेश की खोज कौन किया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इसे इसे क्यू से, और कैपिटल क्यू और स्मॉल दोनों होता है, कैपिटल क्यू तथा स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं मतलब दिखाते हैं। तो इसको हम क्यू से दिखाते हैं आवेश को, ठीक है। अब देखिए आवेश की खोज कौन किया, तो आवेश की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन किए थे। हम लिख सकते हैं आवेश की खोज, आवेश की खोज कौन किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन किए थे। लिख सकते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कब किया था, सन 1750 ईस्वी में किया था, किया था। तो ध्यान दीजिए, माना जाता है ऐसा कि जो आवेश है उसकी खोज किए थे कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कब किए थे, तो 18वीं शताब्दी में किए थे, मतलब लगभग 1750 में किए, ठीक है। लेकिन बता दें इसके पहले भी एक, ठीक है, यूनानी के दार्शनिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। वो भी आवेश के बारे में कुछ बता चुके थे पहले बातें, लेकिन उस पर ज़्यादा चर्चा हुई नहीं।
लेकिन बाद में जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे आवेश के बारे में पूरा व्याख्या किए थे, तो इन्हीं को श्रेय दिया जाता है कि आवेश की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन की है। ठीक, अब देख लेते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन और क्या क्या बातें बताए। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ही ऐसे वैज्ञानिक है जो बताया था जो आवेश होता है ये दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। लिख सकते हैं आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है धन आवेश, धन आवेश, और एक होता है ऋण आवेश, ऋण आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश मतलब पॉजिटिव आवेश, एक नेगेटिव आवेश। ठीक है, इसके बारे में कौन बताते? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ही बताए थे। अब उसके बाद से ये तो बता दिए कि जो आवेश होता है दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश होता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं बता पाए कि जो आवेश होता है क्यों उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है। अब इसके बारे में तो यहाँ से लगभग 200 साल बाद, ठीक है ना, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था जे थॉमसन, जे थॉमसन, जे थॉमसन, जे थॉमसन। ये क्या कहते हैं? 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे, और उस समय इन्होंने बताया कि जो आवेश होता है कैसे उत्पन्न होता है। तो इन्होंने बताया जो आवेश होता है ये इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से मतलब स्थानांतरण से उत्पन्न होता है। मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से, ठीक है ना, बाहर निकल जाते हैं तो उस पर धन आवेश आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो धन आवेश आता है, और जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उस पर ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, इसके बारे में कौन बताए थे? तो जे थॉमसन बताए थे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो आवेश होता है किस कारण उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब एक और वैज्ञानिक थे, ठीक है, अब उन्होंने बताया कि आवेश तो होता है इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, उसका मान कितना होते हैं, इसको बताए थे मिल्टन। ठीक है ना, हम लिख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसके बारे में कौन बताया था? तो मिलिकन बताए थे, मिलिकन बताए थे। मिलिकन एक प्रयोग किए थे, इसको हम बोलते हैं तेल बूंद प्रयोग। ठीक है ना, उस प्रयोग द्वारा उन्होंने बताया कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पर इतना आवेश होता है। मतलब क्या है, अगर किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो इस पर उतना धन आवेश आ जाता है, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन अगर किसी वस्तु पर जाकर बैठ जाता है तो उस पर उतना नेगेटिव आवेश आ जाता है। ठीक है, मिल्टन बताए थे। कब बताए थे? लगभग ये 1909 में बताए थे। ठीक है, 1909 में इन्होंने बताया था एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये था आवेश के बारे में चर्चाएं। अब ध्यान दीजिए कि जो आवेश होता है, ठीक है ना, आवेश, तो आवेश क्या होता है? बताया गया आवेश क्या है? पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा हम किसी अन्य पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए जैसे पदार्थ है, पदार्थ के अंदर जो क्या होते हैं, पदार्थ किससे बने होते हैं? तो पदार्थ परमाणु से बने होते हैं, और परमाणु में क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब क्या है, सभी पदार्थों में इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सभी पदार्थों में आवेश होता है। मतलब क्या, पदार्थ तो आवेश है, पदार्थ तो क्या है? आवेश है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जो आवेश है, ठीक है ना ही हम इसको बना सकते हैं ना इसको हम नष्ट कर सकते हैं। ठीक है ना ही हम बना सकते हैं ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। बस क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो जाता है, मतलब स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है ना, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। जैसे था ना द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मतलब द्रव्यमान को नहीं हम बना सकते हैं नहीं हम उसको मिटा सकते हैं। ठीक है, बस एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। इसको हम बोलते थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऐसे ही आवेश को भी ना ही हम बना सकते हैं ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, बस क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम।
तो अगला हमारा टॉपिक है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम इस नियम को भी यहीं लिख लेते हैं क्योंकि आवेश के बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आवेश संरक्षण का नियम, इसका मतलब क्या है, ना ही हम आवेश को बना सकते हैं ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, बस क्या होता है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं, मतलब ट्रांसफर करते हैं। तो लिख लेते, यहाँ पर लिख सकते हैं आवेश को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, किंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। ठीक है ना। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या है कि ना तो आवेश को हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस क्या होता है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, ठीक है ना, ऊर्जा संरक्षण का नियम, उसमें भी ऐसा होता है, ना ही तो ऊर्जा को हम नष्ट कर सकते हैं ना ही हम बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे आवेश भी होता है और इसको बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। ठीक, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम इसको इरेज करते हैं।